Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the respiration, breathing, and before that we have discussed about the digestive system. Today we are going to start a new system of our body, that is circulatory system. So let us start with the content reading and the explanation of the topic. So, circulatory system is the system present in our body which transport the minerals, nutrients and water to the different parts of the body. Okay, our body needs different substances such as food, water and oxygen to perform different life processes. हमारा जो शरीर है उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अपने डे टू डे लाइफ को, अपने बॉडी के प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारी बॉडी को फूड, वाटर, ऑक्सीजन इन सब की आवश्यकता पड़ती है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन. और ये जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उसको ही हम सर्कुलेशन कहते हैं. And the transport system associated is called the circulatory system. और इस जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, ऑक्सीजन, फूड का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ये जिस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है उसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स शामिल होते हैं? Different parts involved in the circulatory system are blood vessels and heart. जो हमारा circulatory system होता है इसमें different parts, different body के parts involve होते हैं, जैसे कि blood vessel और heart. ठीक है, तो blood क्या होता है? ये एक तरह का fluid है जो हमारी body में रहता है, body में चलता रहता है, एक तरह से आप कहोगे बहता रहता है, जिसमें ही फूड, ऑक्सीजन और तमाम चीज़ें बॉडी के लिए जो ज़रूरी होती हैं इसी ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती हैं. ठीक है. नाउ ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है. इट इज़ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट कैरीज डिफरेंट मटेरियल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो ब्लड होता है ये रेड कलर का एक फ्लूइड होता है. फ्लूइड मीन्स होता है कि एकदम से पानी जैसा भी ना रहे और एकदम गाढ़ा भी ना रहे, मतलब थोड़ा सा वाटरी रहे और उसमें कुछ गाढ़ापन भी रहे. ठीक है, तो क्या होता है, जो ब्लड होता है ये रेड कलर की एक फ्लूइड है जो डिफरेंट मटेरियल्स को कैरी करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स. ब्लड में 2 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. उनका नाम है ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स, ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड सेल्स. ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है ब्लड प्लाज्मा जो कि लिक्विड है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ये, जिसमें ही बाकी सारी चीज़ें मिक्स होती है. जैसे पानी में आप चीनी घोल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो पानी जो है वो प्लाज्मा का काम करता है. वहीं पे नींबू, चीनी या आप थोड़ा सा नमक भी डाल दें, ये सारी चीज़ें जब उसमें घुल जाती हैं तो वो होता है ब्लड सेल्स. मतलब नींबू, चीनी, नमक का जो काम करता है वो ब्लड सेल्स होती हैं. और पानी को आप प्लाज्मा समझिए और दोनों मिला करके शरबत बन जाता है, तो वो पूरा प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिला करके आपका ब्लड बन जाता है. ठीक है. नाउ plasma. Blood plasma is a straw yellow colored liquid that contains about 90% of water. Blood plasma एक येलो कलर का लिक्विड होता है, लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है. इसमें 90% वाटर होता है और बाकी 10% न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, प्रोटीन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट होता है. ठीक है. प्लाज्मा एक वाटरी फ्लूइड है जो लाइट येलो कलर का होता है. इसमें 90% वाटर होता है
और बाकी 10% में ब्लड सेल्स, फूड, वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड सेल्स होती हैं, फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें बाकी 10% होती है, जबकि 90% सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है। नाउ ब्लड सेल्स। द ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप। ब्लड सेल्स मतलब खून की कणिकाएँ। खून की जो कणिकाएँ होती हैं उन्हीं को ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये 3 तरह की होती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। जो WBC होता है ये हमारी बॉडी के रक्षा तंत्र में काम करता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में जर्म्स का अटैक हो जाए तो उन जर्म्स से लड़ने का काम हमारा सिर्फ और सिर्फ WBC ही करता है। अगर वहीं पे हम बात करें RBC की, तो RBC ही ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम करता है। WBC बीमारियों से, जर्म से, बैक्टीरिया से लड़ता है, लेकिन हमारा जो RBC है ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे टाइप की, तो वो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स ही कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब है खून का थक्का जमना। खून का थक्का जमना ही कोएगुलेशन कहलाता है। कोएगुलेशन में क्या होता है, जब अगर आपका हाथ कहीं पे कट जाए तो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो बॉडी का सारा खून बह के बाहर निकल जाएगा। उस कंडीशन में आपकी, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जैसे ही बॉडी के अंदर तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं कटता है ब्लड निकलता है, और जैसे ही ये प्लेटलेट्स ऑक्सीजन पा जाते हैं तुरंत ही ये क्या करते हैं, जम जाते हैं। ठीक है। और बाकी जो ब्लड फ्लो है उसको रोक देते। कहीं जम जाएगा तो बाकी ब्लड निकल ही नहीं पाएगा। ऐसे कंडीशन में ये हमारी रक्षा करते हैं। तब जब हमारा हाथ पैर चोट लग जाए, कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारी ये सुरक्षा करते हैं। ठीक है। तो ब्लड सेल्स 3 तरह की होती हैं, एक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और WBC। रेड ब्लड सेल फूड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, WBC हमें बैक्टीरिया, जर्म से बचाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। द रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड द इरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दे आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द रेड पिगमेंट। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये इरिथ्रोसाइट इनको कहा जाता है। इनका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। ये इरिथ्रोसाइट जो सेल होती हैं ये डिस्क जैसी होती है। डिस्क का मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। तो रेड ब्लड सेल कैसी होती हैं, डिस्क जैसी स्ट्रक्चर की होती हैं। बाकी इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है। RBC रेड क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसका नाम है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। These cells make the blood appear red in color। और इन्हीं हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। हेमोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या मैंने अभी बताया कि ये जो RBC है ये फूड, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, ऑक्सीजन सबका ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब कहते हैं जब ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन मिल जाता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है, तब उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के बाकी पार्ट्स में भेजने का काम करता है। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने का काम करता है। ठीक है। नाउ WBC।
वाइट ब्लड सेल्स, इसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं, यहाँ पे लीमोसाइट लिखा हुआ है, इसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है। क्या होता है? दे आर कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होता है, एज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। WBCs help our body to fight against diseases and other infections। कह रहा है WBC हमारे बॉडी के हेल्प करता है डिजीज़ से फाइट करने में और तरह तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने में। नाउ ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी दैट आर कलरलेस। ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, जिनका शेप इरेगुलर होता है, मतलब इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज़ टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और जो सबसे बड़ा काम होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, वो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून का थक्का जमाने में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये एक ब्लड कैपिलरी है, जो कि नसें जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर ये जो रेड कलर का डिस्क शेप्ड है, इसको RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। वहीं पे जो सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा है दैट इज़ WBC, और आपको इरेगुलर शेप के ये दिख रहे हैं, ये होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। नाउ ब्लड ग्रुप को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू एवरीवन।